जंगल में एगो बच्ची मिलल। तेज बुखार बा के पहले अस्पताल लेके जाए के पड़ी। बच्ची के एगो किडनी खराब हो चुकल बा। ए बाप एकरा ई स्थिति में छोड़ के चल गेले। अब का एकरा के बाप के नाम भी देवा का? बिना मतलब के झंझट गले पड़ गल। बच्ची के अपना पास रखे के सोचला तो हमार बेटी के हमेशा खातिर भूल जाइए। जी चाहिए कि हम बच्ची हाल बा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं सनी के रिव्यू में। मैं रोज़ की तरह और हर वीडियो की तरह फिर से एक मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ, भोजपुरी मूवी, जो कि यश ठाकुर और नंदिनी मिश्रा के बीच होने वाली है एक्टर के। और इस मूवी के बात करें गाइस तो इस मूवी को पारिवारिक मूवी का नाम दिया गया है गाइस। ये मूवी पारिवारिक है और इसमें यश कुमार और नंदिनी मिश्रा हीरो हीरोइन होने वाले हैं गाइस। और इसमें बात करें इस मूवी की रीच की तो इस मूवी की रीच बहुत ही होने वाली है। अभी तक तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, बाकी मूवी की स्टोरी रिव्यू आ चुका है गाइस, तो मूवी भी जल्द आने वाली है। तो गाइस इस मूवी का नाम होने वाला है पराया बाप। पराया बाप यश ठाकुर, यश कुमार, जो भी कह सकते हो आप। तो उसके बाद में गाइस बात करें इस मूवी की तो इस मूवी की स्टोरी होती है, यश ठाकुर होते हैं और नंदिनी मिश्रा रहती हैं। उनकी मतलब बहुत मोहब्बत करते थे, लव स्टोरी में उनकी शादी होती है तो सगाई रहती है। तो सगाई करने के लिए यश कुमार जाते हैं और रास्ते में उनका दिखता है कि जाते हैं उस तरफ लड़की के पिताजी बोलते हैं कि अभी तक मेरा दामाद नहीं है, इतने मेहमानों के सामने हमारी पूरी बेइज्जती हो गई और हमको सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो यश कुमार किस लिए नहीं आए थे? यश कुमार जब वहाँ पर उनके पिताजी के पास दूसरे दिन जाते हैं तो बताते हैं कि बाबूजी मुझसे माफ़ करो, मुझसे गलती हुई। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बच्ची बेचारी रोते हुए रास्ते में मिली, उसको लेकर मैं डायरेक्ट अस्पताल में चला गया, उसको बुखार था, इसी कारण नहीं आ पाया। दूसरे दिन लड़की के पिताजी को यश कुमार को मतलब जो पाए थे उसको गोद लिए थे, डॉक्टर बुलाता है, बोलता है कि इस लड़की को तो एक किडनी फेल हो गई है, अगर इसकी देखभाल करना है तो इसको मतलब रोने नहीं देना है ज़्यादा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो यश कुमार बोलते हैं मेरी तो सगाई होने वाली है और मैं क्या करूं, इसमें मेरी शादी होने वाली है। तो वह एक अनाथालय में लेकर जाते हैं और बोलते हैं इस बच्ची को रख लो। तो अनाथालय वाले बोलते हैं खुद ही इसमें बच्चे का सेवन पालन नहीं हो पा रहा है भाई, मैं कहाँ से रखूँ, खुद ही मैं न्यायालय मतलब अनाथालय के मतलब उसमें खिलाफ में चल रहा हूँ। तो वह लेकर अपने भगवान के पास जाता है, भोले बाबा के पास, बोलता है कि भगवान अब तुम्हारे शरण में मैं इस बच्ची को डाल रहा हूँ, अब तुमको ही देखना भालना है। तो भगवान के जब उनके शरीर पर मतलब उसके चौखट पर रख कर आता है आधी रास्ता टेम्पो चलाकर, तो रोने लगती है बच्ची। उसके बाद डॉक्टर की बात याद आती है यश कुमार को कि अगर बच्ची रोएगी तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो यश कुमार से देखा नहीं गया और तुरंत ऑटो मोड़ कर लेकर आए बच्ची को। उसके बाद लड़की के पिताजी और लड़की आए, बोले लड़की के पिताजी कि तुम लड़की को रखोगे या मेरी बेटी को रखोगे, अगर ये लड़की रहेगी तो मेरी बेटी की शादी मैं अपने तुमसे नहीं कराऊँगा। तो वह लड़की बोलती है अगर हमारी मोहब्बत प्यारी है कि तुमको ये लड़की प्यारी है, तो बोलते हैं हमको बच्ची प्यारी है। तो वहीं पर इनका वो मोहब्बत टूट जाता है और लड़की चली जाती है वहाँ से। एक दिन होता है क्या गाइस, देखते हैं यश कुमार जब उसकी लड़की की शादी हो रही थी, जिससे मोहब्बत कर रहे थे, उसकी शादी होने लगती है तो उनसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता है और लगातार डेली शराब पीने लगते हैं और एक दिन बीमार हो जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर बोलता है चेकअप करके कि जिस तरह से शराब तुम पी रहे हो, तुम्हारी एक किडनी ख़राब हो चुकी है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो कौन झेलेगा और तुम्हारी बच्ची को कौन देखेगा अगर तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी तो वह अपनी बच्ची को चेहरा देखकर शराब छोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद एक दिन फिर से पी कर आता है तो उसकी बच्ची बोलती है कि क्या पिताजी तुम फिर से शराब पी कर आ गए। तो वहीं पर अपने बच्ची को गले लगा कर रोने लगते हैं और बोलते हैं मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा, कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उसके बाद होता है क्या गाइस, जिसकी जन्मांतर बच्ची थी, जिसने जन्म दिया था, उनको पता नहीं कहाँ से उनकी विजिट छुट्टी थी या छोड़ दिए थे। तो वह अपनी बेटी के लिए एक दिन
उसकी मतलब यश कुमार की बेटी पढ़ने गई थी तो उनको वो बच्ची मिली और वो बोली लड़की जिसकी बेटी थी जो छूट गई थी जिसकी बेटी वो आकर आई उसकी माँ और बोली बेटा तुम तो एक लाडो की तरह हो और तुम्हारे लिए देखो मैं गुड़िया लेकर आई हूँ एक लाडो और लेकर आई हूँ। तो वह बच्ची खुश हो जाती है, यश कुमार की बेटी जो मिली रहती है खुश हो जाती है और वह उसको ले लेती है और वह लड़की सोचने लगती है और उसका पिताजी सोचने लगता है लड़की का बॉयफ्रेंड कि अगर हमारी बच्ची भी आज ज़िंदा होती तो शायद इतनी ही बड़ी होती। तो वह छुप छुप कर उनके यश कुमार के बेटे से मिलने लगती है और यश कुमार को पता नहीं चलता है। काफ़ी दिनों से 3-4 महीना चलता है। एक दिन पता चलता है यश कुमार को, तो यश कुमार बोलते हैं कि आज से हमारी बेटी से कोई नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत है तो मैं उसके लिए मैं उसका बाप जिंदा है, आप लोग उससे नहीं मिल सकते हो। तो इतना कहकर बोलते हैं, लड़की को बहुत बेचारी को दुख होता है। उसके बाद एक दिन उसके घर जाती है और बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, सिर्फ मेरी बच्ची एक बार मुझको गले लगाने दो। बोलती है बेटा तुम मुझको एक बार गले लगा लो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, कभी तुमको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लड़की को पकड़कर वो बीवी जो होती है उसकी, जो जिसने जन्म दिया था, उसका हस्बैंड वहीं पर खड़ा रहता है और उसकी बीवी गले लगाती है और गले लगाकर आंसू पोंछने लगती है। तो सामने तस्वीर में उसकी बचपन की फ़ोटो दिखती है और वह अपनी बचपन की फ़ोटो मिलाती है तो वही बच्ची निकलती है और वह रोने लगती है बेचारी। और यश कुमार से बोलती है कि तुम कहाँ से ये बच्ची पाई है, तुम मेरी बच्ची है। और यश कुमार बोले कि तुम्हारी कौन बच्ची है, इसको मैंने जन्म दिया है, इसको मैंने पैदा किया है, मैंने पाला पोसा है। तो इतना यकीन नहीं हो रहा था यश कुमार को। तो वह उसका जो पिताजी होता है उसको वह लड़की यह बात जाकर घर उसके पास बताती है। उसके बाद बोलती है अपनी बच्ची ज़िंदा है, वो जो लड़की लाडो है ना वो अपनी बेटी है, मैं उसको तस्वीर देख कर आई हूँ। तो उसके बाद वहाँ पर आता है और यश कुमार से लड़का उसका पिताजी बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, ये बच्ची हमारी है, तुमको कितना पैसा चाहिए बोलिए। और बोलते हैं कि कौन सा सबूत है तुम्हारे पास कि बच्ची तुम्हारी है, या बेटी मेरी है और मैं किसी को यह सौंपने नहीं दूंगा। तो नहीं विश्वास हो रहा था तो यश कुमार को हाथ पकड़ के ले जाते हैं और बोलते हैं, अपने घर में ले जाते हैं और उसकी सारी तस्वीरें दिखाते हैं और देखते हैं ये देखो कि यह बच्ची मेरी है या नहीं है। तब यश कुमार के चेहरे पर रोना धोना चालू हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी बच्ची को कभी नहीं छोड़ूंगा। और वह पुलिस के पास जाता है यश कुमार। तो पुलिस भी यही जवाब देती है कि बेटा जो हुआ हो गया, अब जब तक तुम्हारे पास बेटी थी अब जिसके माँ बाप की बेटी उसको सौंप दो, नहीं तो यह कोर्ट मतलब यह केस अदालत तक जाएगा और तुमको बेटी छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसकी कोई नहीं सुनता है। और रात में एक दिन तैयार होकर, सुबह में भोरे एक दिन तैयार होकर लड़के वो यश कुमार बोलते हैं बेटा हम लोग को इस शहर से बाहर शहर और इस गांव से बाहर गांव जाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको हमसे छीन लेंगे, दूर कर देंगे। उसके बाद जब यश कुमार अपना बोरिया बिस्तरा बैग से बांध कर बाहर निकलते हैं तभी पुलिस और उसके माताजी और उसके पिताजी जो असली रहते हैं वो आ जाते हैं और उसको लेने लगते हैं। लड़की बहुत रोने लगती है। यश कुमार तब भी लड़ता है केस के लिए। उसके बाद यह केस कोर्ट में जाता है। तो अदालत इन गुनाहों को मद्दे रखते हुए यही बोलती है कि इस बच्ची को इसके असली माँ बाप को सौंपने का हुक्म देती है। लेकिन एक बार यह भी नहीं सोचा कि इस बच्ची को जिसने पाला पोसा, जिसने इतना बड़ा किया, उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी ज़रूरतमंदी का कोई कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही ले जाते हैं और बच्ची को अलग कर देते हैं। वह रितेश मतलब यश ठाकुर बहुत रोता है, अपनी बच्ची के बगैर रहता है, ऑटो भी नहीं चलाता है और रो कर ठोकर गिरता है। उसके बाद एक दिन बच्ची भी बहुत रोती है, अपने पिता के बगैर नए मम्मी पापा के पास नहीं रहती है, बहुत रोती है। एक दिन वह बीमार हो जाती है और अस्पताल जाती है, बुखार हो जाता है और अस्पताल जाते हैं उसके मम्मी डैडी लेकर। तो वहाँ से डॉक्टर बोलता है कि आपकी बेटी के दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी हैं और आपके बेटे के पास कुछ ही लम्हा और कुछ ही सांसें बची है, नहीं तो आपकी बेटी ख़त्म हो जाएगी। तो यश कुमार को यह सब मालूम पता नहीं कैसे चलता है और वह दौड़ते हुए जाता है अपने बच्ची को मिलने के पास, अपने बच्ची के, और अपने बच्ची को देखता है बेटा तो मिलता है और
वह खुशी से कुछ राहत मिलती है और बेचारी को दोनों किडनियाँ ख़राब हो चुकी थी। तो गाइस स्टोरी की एंडिंग यहीं पर होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो कि आगे की स्टोरी लेकर आओ, तो मैं आगे की स्टोरी पर वीडियो बना कर डालूँगा। अगर हमारी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का मूवी स्टोरी रिव्यू लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाकी इस मूवी की स्टोरी आगे की जाननी हो तो कमेंट कर दो, मैं आगे की मूवी का स्टोरी रिव्यू लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। गाइस इस मूवी के रिलेटेड बात करें तो लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आपको नज़दीकी सिनेमाघर और थिएटर में देखने को मिल सकते हैं। यह मूवी पारिवारिक है। इस मूवी का नाम पराया बाप है और इस मूवी को पारिवारिक लड़ाई है और इस मूवी को आप अपने फैमिली अंदर में भी बैठकर देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो मी।